नमस्कार दोस्तों, आपका हार्दिक स्वागत है दृष्टि हिंदी अफेयर्स चैनल पर, जहां मिलती है आपको हर खबर की सटीक और समझने योग्य जानकारी, वो भी बिल्कुल साफ और सरल भाषा में। दोस्तों, यहां हम बात करते हैं देश दुनिया की बड़ी अपडेट्स की, राजनीति से लेकर अर्थव्यवस्था तक, और उन मुद्दों की जो आपके जीवन को सीधे तौर पर प्रभावित करते हैं। तो साथियों, आज का हमारा वीडियो बेहद खास होने वाला है, क्योंकि आज हम आपको दिखाने जा रहे हैं वो बात जिसके बारे में शायद ही किसी ने इतनी गहराई से बताया हो। तो वीडियो को आखिर तक जरूर देखिए। पाकिस्तान की जहां तक बात है, तो अब उसकी एक इंच जमीन हमारी ब्रह्मोस की पहुंच में है। नमस्कार दोस्तों, पाकिस्तान ने एक बहुत बड़ी गलती कर दी है, जिससे कि पूरा एशिया गुस्से से आग बबूला हो गया है, क्योंकि पाकिस्तान ने अफगानिस्तान की सरजमी पर हवाई हमले किए और इसमें 15 से ज्यादा मासूम लोगों की जान चली गई। साथ ही 3 होनहार अफगान क्रिकेटर्स भी शहीद हो गए। यह वो युवा थे जो मैदान पर गेंद से जंग लड़ते थे, लेकिन असली जंग की आग में झुलस गए। ये हमला सिर्फ एक देश पर नहीं, बल्कि पूरे क्षेत्र की शांति पर हमला था, जहां सीमाएं पहले से ही नाजुक हैं। अफगानिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने इसे कायराना हरकत बताया और पाकिस्तान ने दावा किया कि वो आतंकवादियों को निशाना बना रहा था। लेकिन सच्चाई ये है कि निर्दोषों की जान गई और क्षेत्र में तनाव की लहर दौड़ गई। यह घटना 17 अक्टूबर 2025 की शाम को हुई, जब पाकिस्तान की तरफ से एयर स्ट्राइक ने पक्तिका प्रांत को दहला दिया, और इसमें बच्चे, महिलाएं और वो क्रिकेटर शामिल थे जिनके नाम कबीर, सिबगतुल्लाह और हारून थे। यह नाम अब अफगानिस्तान के खेल जगत की एक दर्दनाक याद बन गए। अब सोचिए, इस बीच भारत ने क्या किया। ठीक अगले दिन यानी 18 अक्टूबर 2025 को धनतेरस के पवित्र मौके पर भारत के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लखनऊ की ब्रह्मोस एरोस्पेस यूनिट से ब्रह्मोस मिसाइलों की पहली खेप को रवाना किया। यह वो मिसाइलें हैं जो सुपरसोनिक स्पीड से उड़ती हैं। भारत रूस की संयुक्त तकनीक का कमाल, और अब पूरी तरह से भारत में बनी हुई। राजनाथ सिंह ने वहां खड़े होकर साफ साफ कहा, पाकिस्तान की 1 इंच जमीन अब ब्रह्मोस की पहुंच में है। यह शब्द सिर्फ एक धमकी नहीं, बल्कि भारत की बढ़ती ताकत का ऐलान थे। उन्होंने यह भी जोड़ा कि मई 2025 में हुआ ऑपरेशन सिंदूर तो सिर्फ एक ट्रेलर था। याद है वो ऑपरेशन जब भारत ने पाकिस्तान में छिपे आतंकवादी ठिकानों पर मिसाइलों से हमला किया और दर्जनों आतंकियों को खत्म किया, साथ ही पाकिस्तान के एयरबेस और ड्रोन हब्स को निशाना बनाया। वो ऑपरेशन भारत की नई रणनीति का प्रतीक था। अब हम सिर्फ डिफेंस नहीं करेंगे, बल्कि पहले हमला करने वालों को जवाब देंगे, और वह भी उनकी सरजमी पर। यह सब सुनकर मन में सवाल उठता है, इसका क्या मतलब है? देखिए, सबसे पहले तो यह भारत की रक्षा क्षमता में एक बड़ा कदम है। ब्रह्मोस मिसाइलें अब लखनऊ में बन रही हैं, जो आत्मनिर्भर भारत का जीता जागता सबूत है। यह यूनिट मई 2025 में शुरू हुई थी और सिर्फ 5 महीनों में पहले बैच तैयार। यह तेजी दिखाती है कि भारत अब हथियारों के लिए किसी पर निर्भर नहीं है। राजनाथ सिंह ने वहां एक वर्चुअल डेमो भी देखा, जहां भारतीय वायुसेना के SU थर्स फाइटर जेट से ब्रह्मोस LC की गई, और यह साबित हुआ कि हमारी तकनीक दुनिया के टॉप लेवल की है। लेकिन इससे ज्यादा गहरा मतलब है क्षेत्रीय सुरक्षा का। पाकिस्तान का अफगानिस्तान पर हमला दिखाता है कि वह अपनी सीमाओं से बाहर भी अस्थिरता फैला रहा है, और भारत यह संदेश दे रहा है कि अगर पाकिस्तान की हरकतें भारत या उसके पड़ोसियों को नुकसान पहुंचाएंगी तो जवाब कड़ा होगा। ऑपरेशन सिंदूर ने पहले ही पाकिस्तान को हिला दिया था। भारत ने 9 आतंकवादी साइट्स पर हमला किया, 100 से ज्यादा आतंकियों को मार गिराया और पाकिस्तान के दावों को झुठला दिया। अब राजनाथ सिंह का बयान यह कह रहा है कि अगर भारत ने पाकिस्तान को जन्म दिया, यानी आजादी के बाद के इतिहास को याद करते हुए तो जरूरत पड़ी तो उसे खत्म भी कर सकता है। ये शब्द कड़े हैं, लेकिन यह भारत की नई नीति का हिस्सा है। अब हम सहन नहीं करेंगे, बल्कि पहले से तैयार रहेंगे। इसका असर क्या होगा, सोचिए। पाकिस्तान की तरफ से परमाणु हथियारों की धमकी आती रहती है, जैसे उनके आर्मी चीफ असीम मुनीर ने हाल ही में की। लेकिन भारत का जवाब है ब्रह्मोस जैसी मिसाइलें जो सटीक और तेज हैं।
ये क्षेत्र में संतुलन बनाए रखने का तरीका है। अफगानिस्तान जैसे देशों को लगेगा कि भारत उनके साथ खड़ा है और पाकिस्तान को एहसास होगा कि उसकी हरकतों का खामियाजा भुगतना पड़ेगा। लेकिन याद रखिए, यह सब शांति की दिशा में है। भारत ने कभी पहले हमला नहीं किया, लेकिन अपनी रक्षा के लिए तैयार है। धनतेरस जैसे त्योहार पर यह डिलीवरी एक संकेत है। समृद्धि और सुरक्षा साथ साथ चलेंगी। ये घटनाएं हमें याद दिलाती हैं कि दुनिया में ताकत ही सम्मान दिलाती है, और भारत अब वो ताकत बन चुका है जो न सिर्फ अपनी सीमाओं की रक्षा करेगा, बल्कि पूरे दक्षिण एशिया में स्थिरता लाएगा। अगर पाकिस्तान सबक ले तो अच्छा, वरना ट्रेलर के बाद पूरी फिल्म देखने को तैयार रहना पड़ेगा। यह वक्त है सोचने का,